हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की श्रीमद् भागवतम कक्षा के लिए। आज संडे मॉर्निंग वी आर कंटिन्यूइंग अवर डिस्कशन। माफ़ करिएगा, हिंदी में है तो हम कंटिन्यू रखेंगे अपना डिस्कशन श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। और आज का जो चर्चा रहेगा वो रहेगा कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा इसमें समय लगेगा। वैसे हमारे उद्देश्य जो है वो है ओवरव्यू का, सो स्टिल विल ट्राई। सो विल स्टार्ट विद टेक्स्ट नंबर 17। कल हमने देखा था किस प्रकार उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करी थी उनके संरक्षण करने के लिए, और भगवान उनका संरक्षण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उसके बाद अब माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और उनसे प्रार्थना करना शुरू करती हैं। सो 17 श्लोक। आई होप आप सबके पास अपना श्रीमद् भागवतम का कॉपी है, क्योंकि आज हम तात्पर्य से और श्लोक सारे पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्तेर आत्मजय सह कृष्णया प्रायेणाभिमुखं कृष्णं इदमाह प्रथा सती। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब उत्तरा की कोख या उसकी गर्भ का संरक्षण भगवान श्री कृष्ण ने करा, उसके बाद प्रथा सती, सती मतलब चेष्ट, प्रथा का मतलब है कुंती। तो चेष्ट कुंती भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचती है और भगवान से वो क्या कहती हैं, उसका उल्लेख 18वें श्लोक से आता है। ये बहुत ही फेमस सेक्शन है श्रीमद् भागवतम का, जहाँ पे कुंती महारानी की प्रेयर्स आती हैं और शिला प्रभुपाद के द्वारा इन श्लोकों पे देयर इज अ डेडिकेटेड सीरीज ऑफ टॉक बाय शिला प्रभुपाद। तो उस किताब के उस सेशंस के ऊपर जो शिला प्रभुपाद ने दिया था, उसके ऊपर बीबीटी ने एक बुक भी पब्लिश की हुई है जिसका नाम है टीचिंग्स ऑफ द लॉर्ड, सॉरी प्रेयर्स ऑफ मदर क्वीन कुंती। वो शिला प्रभुपाद के लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। सो टेक्स्ट नंबर 18। सो टू गिव यू ओवरव्यू, ये जो प्रेयर्स हैं वो श्लोक संख्या 18 से लेकर 43 43 श्लोक तक हैं। इसमें 5 सेक्शंस हैं प्रेयर्स के, जिस हिसाब से प्रेयर्स का वर्णन किया गया है। 17वां श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक मदर कुंती भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा करती हैं उनके अद्भुत फीचर्स को लेकर। फिर श्लोक संख्या 23 से लेकर 27 तक वो भगवान श्री कृष्ण की प्रोटेक्शन और भगवान श्री कृष्ण की शरण कौन ले सकते हैं उसका वर्णन करती हैं। उसके बाद 28वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक तक माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण के मिस्टीरियस बर्थ का वर्णन करती हैं। और उसके बाद 37वें से लेकर 40वें श्लोक तक माँ कुंती प्रार्थना करती हैं भगवान श्री कृष्ण से। वो कहती हैं, हे प्रभु, हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा जीवन सब आपके ऊपर निर्भर है। और फाइनली 41वें और 42वें, एम आई करेक्ट विथ माय हिंदी? 41 42 41 और 42 श्लोक में वो अंत में कहती हैं, हे प्रभु, मेरे को सारे जो मेरे जितने भी रिश्ते हैं, जिससे भी मेरी मोह माया है, उसको सबको नष्ट कर दीजिए और सिर्फ मेरा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित रहे, यही मेरी अभिलाषा है। सो लेट्स सी, हम आज समय ज़्यादा हो चुका है, कितने श्लोक ले पाएंगे। श्लोक संख्या 18। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतिपरम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम्। तो यहाँ पे कुंती माता कहती हैं, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम। तो वो यहाँ बताती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, यू आर नॉट माई नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भतीजा, राइट? तो कहती हैं भतीजा इन द सेंस, क्योंकि मदर कुंती और जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं वसुदेव, माँ कुंती वॉज अ सिस्टर ऑफ वसुदेव। सो इस प्रकार से माँ कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ लगी। सो यहाँ पे कुंती महारानी कहती हैं, हे प्रभु, आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप
परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ भगवान हो, इसलिए वो सबसे पहली लाइन में कहती है नमस्ते, मैं आपको दंडवत प्रणाम करती हूँ। पुरुषम त्वा आद्यम, आद्यम, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी। आद्यम मीन्स द ओरिजिनल। ईश्वरम प्रकृति परम, ईश्वरम प्रकृति परम, यू आर द आद्यम ईश्वरम, विच मीन्स यू आर द ओरिजिनल ईश्वर। प्रकृति परम, प्रकृति परम का मतलब हुआ, प्रकृति मीन्स तीन गुण, प्रकृति मीन्स मेटेरियल नेचर। आप उन तीन गुणों के परे हो, आप उन तीन गुणों के चक्कर में कभी नहीं आते। परम, उसके ऊपर हो। अलक्षयम सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम अंतर्बाहिरवस्थितम, सभी जीवों के, सभी जीव जंतु के अंदर भी बाहर भी अवस्थितम स्थित हैं, पर फिर भी अलक्षयम, फिर भी आप नजर नहीं आते, आप इनविजिबल हैं। तो जब माँ कुंती ऐसा कहती हैं, तो ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, हे माता, तुम कहती हो मैं अंतर्बाहिर अवस्थितम, मैं सर्व भूतानाम अंतर्बाहिर, मैं सभी जीव के अंदर भी हूँ बाहर भी हूँ, तो आप ऐसा क्यों कहती हो कि नोबडी कैन अप्रोच मी, अलक्ष्य मैं फिर भी दिखाई नहीं देता, तो आप ऐसा क्यों कहती हैं? तो उसके लिए माँ कुंती 19वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। उससे पहले 18वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, क्यों माँ कुंती ऐसा कह रही हैं कि भगवान आप अंदर भी हो बाहर भी हो, ऐसा क्यों कहा? तो वह श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि बस अभी अभी माँ उत्तरा ने देखा, माँ कुंती ने देखा कि कैसे उत्तरा जब भगवान श्री कृष्ण से शरण मांगने जाती है, तो माँ कुंती भगवान को साक्षात अपनी आंखों के सामने देख पा रही हैं, पर उसी समय भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में उपस्थित होकर उसकी गर्भ का संरक्षण करते हैं। तो प्रभात लिखते हैं कि माँ कुंती का एक्सपीरियंस है, आंखों देखा हाल बता रही है माँ मदर कुंती है, कि कैसे भगवान सबके बाहर भी हैं, सबके अंदर भी हैं, बट सबको ये नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? उसका उल्लेख मदर कुंती 19वें श्लोक में करती हैं। टेक्स्ट नंबर 19, माया जवानी काचन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ त्रषा न तो नात्योधरो यथा। तो यहाँ पे मदर कुंती कहती हैं, माया जवना काछन्नम, आप माया के द्वारा ढके गए हो। आप नहीं ढके गए, जैसे कि सूर्य है और जब बारिश के बादल आते हैं तो उससे हमारी आंखों से सूरज ओझल हो जाता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में एल्सवेयर ही डिस्क्राइब्स, वो जो बादल है वो किसकी एनर्जी है? वो भी सूर्य के शक्ति के द्वारा ही तो बना है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर इन द ओशन, और वही वाटर इवेपोरेट होकर रेन क्लाउड बनता है, और वही रेन क्लाउड जब शहर में आता है तो हमारी आंखों से कुछ समय के लिए सूर्य देवता ओझल हो जाते हैं। तो यहाँ पे माँ कुंती बताती है कि हे प्रभु, आप अपनी माया शक्ति के द्वारा व्यक्ति को नजर नहीं आते। अदोक्षजम अव्ययम, दूसरी लाइन में कहती है माँ कुंती, अदोक्षजम, यू आर बियॉन्ड सेंसेस, वी कैनॉट परसीव, हम आपको अपनी इंद्रियों से नहीं देख सकते। ना लक्ष्य से मूढ़ दृशा, आप जो मूढ़ दृशा होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, उनको नजर नहीं आते। कैसे नजर नहीं आते? वो आखिरी लाइन में न तो नाट्यधरो यथा, आखिरी लाइन में उसका वर्णन करती हैं माँ कुंती, कहती हैं जैसे एक आर्टिस्ट जब ड्रामा में भाग लेता है तो अपना वेश बदल लेता है, जब अपना वेश बदल लेता है तो व्यक्ति को समझ नहीं आता ये कौन है। उसी प्रकार आप इस धरती पर जब आते हैं तो एक मूर्ख व्यक्ति जो एथिस्ट है उसको लगता है कि आप मनुष्य हैं, पर आप मनुष्य नहीं, आप परम ईश्वर हैं। इस प्रकार से माँ कुंती यहाँ भगवान के बारे में उल्लेख करती हैं कि प्रभु आप क्यों नजर नहीं आते? क्योंकि आप माया, अपनी माया शक्ति के द्वारा ओझल हो जाते हो। किनकी आंखों से ओझल हो जाते हो? जो नास्तिक होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं। यही सेम चीज उसमें हम ज्यादा समय नहीं देंगे, पर क्योंकि आप सब, उम्मीद करता हूँ शायद आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, शाम को जो हमारा गीता एसेंस का प्रोग्राम होता है अटेंड कर रहे होंगे, तो अगर आप देखेंगे हर एक प्रेयर के लिए आप उसका काउंटर पार्ट भगवद गीता से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ। ये जो 19 श्लोक है जिसमें माँ कुंती कहती हैं कि आप अपनी माया शक्ति के द्वारा व्यक्ति की आंखों से ओझल हो जाते हैं, वही सेम चीज भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के
13वें श्लोक में कहते हैं, जहाँ वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर लिविंग एंटिटी, हर जीव जंतु मेरे माया शक्ति से छुपा हुआ है, उस माया शक्ति से ढका हुआ है, जिसके कारण वो मुझे समझ नहीं पाता। और फिर तो 14 श्लोक है ही भगवद गीता का जो बहुत प्रसिद्ध है। सो ये 19वें श्लोक में बताया गया है कि भगवान आप इंद्रियों के परे हैं, आप इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। तो प्रश्न बनता है, आप कैसे समझे जा सकते हैं? तो उसके लिए श्रील रूप गोस्वामी आज सुबह जब हम मॉर्निंग में जपा करने से पहले कुछ देर के लिए जपा टॉक पे वर्णन करते हैं या हरिनाम के ऊपर वर्णन करते हैं, तो उस समय हम डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि हम भगवान के दर्शन कैसे कर सकते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, अथा श्री कृष्ण नामादि ना भवित ग्रह्यम इंद्रिय सेवन मुखा ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदा। जिसका मतलब है, अथा श्री कृष्ण नाम आदि, भगवान के नाम गुण लीला को कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकता। तो कैसे समझ सकता है, कैसे दर्शन कर सकता है भगवान के? तो रूप गोस्वामी कहते हैं, सेवन मुखा ही जिह्वादो। जब व्यक्ति सेवा करना शुरू करता है, और किससे सेवा करना शुरू करता है? अपनी जिह्वा से। और जिह्वा को कैसे सेवा में उपयोग कर सकते हैं? भगवान का हरि नाम का उच्चारण लेकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी बात, कृष्ण प्रसादम को ग्रहण करके। इस प्रकार जब जिह्वा को वो भगवान की सेवा में लगाता है, स्वयं एव स्फुरति यदा, तब भगवान परमात्मा के रूप में, जो भगवान सभी जीव के हृदय में बैठे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृत ज्ञानम अपोहनम चा, तो तब भगवान उस व्यक्ति को ये देखकर कि वो व्यक्ति तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रेम से मेरी सेवा करने में लगा है, ददामी बुद्धि योगम तम, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको वो बुद्धि देता हूँ जिससे कि वो मुझे समझ सके और मेरे पास वापस आ सके। तो तो इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं या सोचते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, हे मैया, तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे आंखों के सामने हो, फिर भी आप अपने आप को मूर्ख कह रही हो। क्योंकि उन्होंने कहा ना कि आप मूर्खों को नजर नहीं आते, एथिस्ट को नजर नहीं आते। मैया आप ऐसा क्यों वर्णन कर रहे हो? मैं तो आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे देख रही हो। तो माँ कुंती कहती है, नहीं प्रभु नहीं, ऐसा सही नहीं है। मुझ जैसी एक साधारण स्त्री आपका दर्शन कैसे कर सकती है, जबकि बड़े बड़े देव ऋषि, देवता ऋषि मुनिवर, भगवान श्री कृष्ण 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में भगवद गीता में कहते हैं कि बेस्ट ऑफ द देवतास, बेस्ट ऑफ द ऋषिज एंड मुनिज, वो भी मुझे नहीं समझ पाते। तो माँ कुंती उसी संदर्भ में कहती हैं, प्रभु आपका दर्शन करना मुझ जैसी साधारण स्त्री के लिए पॉसिबल नहीं है। टेक्स्ट नंबर 20, तथा परम हंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। कथम पश्येम ही स्त्रिया, मुझ जैसी साधारण स्त्री का क्या कहना, आप केवल परम हंसों के द्वारा ही समझे जा सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से माँ कुंती अपनी विनम्रता दर्शाती हुई कहती हैं कि एक साधारण स्त्री होने के कारण मेरा तो कोई हक ही नहीं बनता आपको समझने के लिए, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि भगवान केवल परमहंसों, ज्ञानी और जो शास्त्र में बड़े ही विद्वान हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान को समझा जा सकता है। इस प्रकार से माँ कुंती इस बात का चर्चा करती हैं यहाँ पर। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत खूबसूरत चीज लिखते हैं। यहाँ पे माँ कुंती कहती हैं कि एक साधारण स्त्री होने के कारण मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है आपको समझने के लिए। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, क्योंकि आप स्त्री हैं तो आपका सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन है? क्योंकि आप देखेंगे शास्त्र में कई बार बोला जाता है स्त्री, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण बंधु, उनको शास्त्र समझ नहीं आते, उनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता, या उनको शास्त्र पढ़ने का हक नहीं है, या शास्त्र समझने की क्षमता नहीं है। यस, देयर इज एन इंटेलिजेंस फैक्टर, क्योंकि हर शरीर के अनुसार व्यक्ति को इंटेलिजेंस मिलती है। तो हो सकता है मनुष्य शरीर में व्यक्ति की इंटेलिजेंस थोड़ी अलग हो स्त्री के शरीर से, पर स्त्री के शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं, मैं तात्पर्य के बीच में से पढ़ रहा हूं। प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, स्त्री
एक फिलोसफर्स की तरह, एक ज्ञानी की तरह शायद शास्त्र का अध्ययन ना कर पाए, उस पर उतना सोच विचार ना कर पाए, बट स्त्री और द वुमेन क्लास आर ब्लेस्ड बाय लॉर्ड। कैसे? बिकॉज जो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान के द्वारा स्त्री जो लिंग है, या हाँ कहेंगे, तो वो भगवान के द्वारा उनको एक बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है। क्या कृपा प्राप्त है? स्त्री बड़े ही आसानी से भगवान के अस्तित्व में विश्वास कर पाती है। दे ऑफर ओबिडियंसेस विदाउट रिजर्वेशन, क्योंकि स्त्री मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब शेल्टर लेना। और जो पुरुष मनुष्य जो योनि है, उसमें लगता है उसका एक स्वभाव पुरुष का है, मतलब आई एम अ प्रोवाइडर, आई गिव शेल्टर टू अदर। इसलिए ज्यादातर प्रभुपाद कहते हैं, आप देखेंगे कि जब भी प्रोग्राम होता है, प्रभुपाद कहते हैं फॉर दिस रीजन ओनली, जब भी प्रोग्राम होता है, भगवान की कथा होती है, तो स्त्रियां अधिकतर संख्या में भगवान की लीला सुनने के लिए आती हैं। I don't know who all are online right now. Maybe we can check among our audience also. Maybe there are maximum ladies. Prabhupada says, maximum, because उनके अंदर भगवान के लिए शरण लेना बहुत आसान हो जाता है। बट जो पुरुष होता है उसके अंदर बहुत अहंकार होता है, उसके अंदर पुरुष भाव होता है, उसके अंदर कंट्रोलर वाली मेंटालिटी होती है, इसलिए वो शरण आसानी से ले नहीं पाता। तो प्रभुपाद में लिखते हैं, दिस सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉर्ड्स अथॉरिटी is more effective than showy insincere religious fervor। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद यहाँ पे स्त्रियों का गुणगान करते हैं कि कैसे उन्हें भगवान की कृपा अधिक प्राप्त है। फिर टेक्स्ट नंबर 21 में, तो अब माँ कुंती भगवान के प्रेमी भक्त का गुणगान करती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आपके प्रेमी भक्त कितने ही भाग्यशाली हैं जिनको आपके संग लीला करने का और लीला में भाग लेने का मौका मिलता है। टेक्स्ट नंबर 21, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो यहाँ पे सबसे पहले उल्लेख करती हैं अपने भाई का, वसुदेव, क्योंकि वसुदेव के घर में तो भगवान जन्मे थे। तो कहती हैं, इसमें दो प्रमुख चीज श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं। सबसे पहली चीज प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, पहले श्लोक का वर्णन करते हैं, फिर तात्पर्य में जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय, वासुदेव के पुत्र, देवकी नंदनाय च, और देवकी के आंखों के तारे, नंद गोप कुमाराया, नंद महाराज और सभी गोपों के बालक, गोविंदाय नमो नमः, और सभी को सुख आनंद, सभी की इंद्रियों को सुख आनंद देने वाले और सभी गायों को प्रेम करने वाले गोविंदाय नमो नमः कौन है? भगवान श्री कृष्ण। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है इज मोर मैग्नानिमस, इज मोर कंपैशनेट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज मोर अप्रोचेबल। क्यों? प्रभुपाद कंपैरिजन करते हैं भगवान राम के अवतार से। बोलते हैं, देखिए भगवान राम का जन्म हुआ राजा के घर में, राजा के घर में जन्म हुआ तो कोई भी प्रिंस को ऐसे ही जाके नहीं मिल सकता। और देखिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो राजा को, वसुदेव को, तो भगवान ने क्या कहा? मुझे वृंदावन लेके जाओ। किसके पास? ब्रजवासियों के पास, जो काहुहट कम्युनिटी थी। और आपको पता है कैसे भगवान श्री कृष्ण ने सभी के संग लीला रची। कोई भी भगवान श्री कृष्ण के पास जा सकता था, गोपा हो गोपी हो, मनुष्य को क्या, जानवर भी, बंदर तो प्रिय थे भगवान के। अगर बंदर प्रिय थे तो गाय का क्या कहना, गाय का क्या कहना, तो हिरन का क्या कहना, वृक्ष का क्या कहना, यहाँ तक कि पीकॉक, मोर भी भगवान के संग खेल सकते थे। और बहुत खूबसूरत कहानी आती है कि कैसे एक बार भगवान श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे, जब अपनी बछड़ों के संग जंगल में गए हुए थे, तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण के सामने सारे के सारे व्रज मंडल की जितने भी मोर होते हैं सब भगवान श्री कृष्ण के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बहुत खूबसूरती से नाचने लगते हैं। ना ये मोर आए क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपनी बहुत मधुर बांसुरी बजा रहे थे। उस बांसुरी को सुन के जितने भी उस जंगल में मोर थे सारे के सारे नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने आते हैं और बड़ी प्रसन्नता से भगवान श्री कृष्ण की मधुर ध्वनि को सुनकर, बांसुरी की ध्वनि को सुनकर नाच रहे हैं, प्रफुल्लित हैं, खुश हैं। और उस समय नाचते नाचते वो थक जाते हैं, तो जो मोरों का राजा होता है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आता है, अपना सिर मतलब अपनी चोंच भगवान के चरणों में रखता है
और भगवान से आग्रह करता है, हे कृष्ण, हमें ही नचाओगे, खुद नहीं नाचोगे, आइए हमारे संग नाचिए। तो फिर भगवान श्री कृष्ण मोरों के संग नाचते हैं, बांसुरी बजाते हुए मोर के संग नाचते हैं, मोर जैसा नाच करते हैं। और उसको नाच को देखते तो आप समझ सकते हैं बाकी मोरों की, पीकॉक्स की क्या स्थिति हुई होगी। सब एक्सटेसी में है। बताया जा रहा है एक के बाद एक मोर बेहोश होकर गिर रहा है, एक्सटेटिक सिम्टम्स आ रहा है, हे कृष्णा धड़ाम, हे गोविंदा धड़ाम, ऐसे कर करके सारे के सारे मोर मूर्छित हो जाते हैं। सिर्फ कृष्ण खड़े रहते हैं अपनी बांसुरी के संग। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे वो मोर होश में आते हैं, और उस समय जब राजा होश में आता है, मोरों का राजा, तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है, कहता है, हे प्रभु, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आप सबके ईश्वर हैं, आपने हमारे मन को इतना प्रसन्न करा है, आपके दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन सफल हो गया। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, पर हम तो जंगल के प्राणी हैं, आप परमेश्वर की क्या सेवा कर सकते हैं? हमारे पास सिर्फ एक ही अनमोल तोहफा है या गिफ्ट है जो हम आपको दे सकते हैं। हमारे जो मोर पंख है उसकी बहुत महिमा है। तो हम मैं अपने समस्त पीकॉक्स के बिहाफ पर आपको ये मोर पंख भेंट करता हूँ। और उस दिन से और तब समय से, उस समय से भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने माथे पर मोर पंख लगाया। इसलिए ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता कहते हैं, वेणुम कवंतमरविंद दलायताक्षाम बरहावतम समसितां बरहावतम समसिताम बहुसुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस श्लोक की सबसे प्रसिद्ध लाइन है, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्यों? क्योंकि सबसे आसान है याद रखनी। पहले की लाइन बोलो तो ऑडियंस बिल्कुल शांत रहती है, जैसी आखिरी लाइन आती है तो एकदम से एक कोरस शुरू हो जाता है, गोविंदमादि पुरुषम तब हम बजामी। ऑलराइट ऑलराइट। सो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण इसलिए बड़े दयालु, बड़े कृपालु, और इसलिए बहुत भक्तों को पसंद है क्योंकि कोई भी उनको अप्रोच कर सकता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी, कोई भी जीव जंतु भगवान की शरण में आ सकता है। पर भगवान राम और अन्य जो अवतार हैं, उनकी शरण, उनके पास पहुंचना इतना आसान नहीं होता। चलो, भगवान राम तो राजा के पुत्र थे, भगवान नरसिम्हा की बात करोगे तो घबरा जाओगे। यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव जी जब नरसिम्हा का अवतार दिया तो कांप रहे थे। शिव जी तो बिना कोई इनविटेशन के नाच रहे थे, डरे हुए थे, क्या चल रहा है उनके अवतार को देखकर। और यहाँ हिरण्यकाशिपु का वध हो चुका है, ब्रह्मा जी सोच रहे भैया भगवान तो अभी भी गुस्सा शांत नहीं हुआ, अगर ऐसी गुस्सा बना रहा तो ये समय से पहले ये इस दुनिया को रिटायर कर देंगे, भगवान के गुस्से को शांत करना पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी इमीडिएटली डायल फोन करके लक्ष्मी को बुलाते हैं, हे मैया आपकी इमरजेंसी आवश्यकता है, जल्दी आइए। माँ लक्ष्मी आती हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मैया देखिए आपके पतिदेव बहुत गुस्सा हैं, कुछ तो करिए। माँ लक्ष्मी अपने पतिदेव को देखती हैं, बोलती हैं ब्रह्मा को, कौन है ये, मैं नहीं जानती। Who is this? I don't know this man. तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे तो बड़े ही संकट का समय है, अगर माँ लक्ष्मी भी अगर ऐसा कहेंगी कि वो मतलब नरसिम्हा देव को शांत नहीं कर सकती तो क्या करें। तो सोचिए, माँ लक्ष्मी नरसिम्हा देव के पास जाने को तैयार नहीं है, अपना तो मतलब ही क्या बनता है। ब्रह्मा शिव आदि देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि कांप रहे हैं भगवान नरसिम्हा को अप्रोच करने से, तो बाकी तो लोग क्या अप्रोच करेंगे। तो इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तात्पर्य कि भगवान श्री कृष्ण बहुत आसानी से भक्तों को मिल जाते हैं या अप्रोचेबल हैं। दूसरा पॉइंट श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं, नंद और यशोदा सबसे भाग्यशाली, वसुदेव और देवकी से भी अधिक भाग्यशाली, क्योंकि नंद और यशोदा को भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला का दर्शन मिला, जो सबसे अनोखी है और उसका दुर्लभ लाभ शायद ही किसी को प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, नंद और यशोदा मैया जितना, नंद महाराज और यशोदा मैया जितना भाग्यशाली कोई भी नहीं है। इस प्रकार की दो चीजें यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, और इस प्रकार से मदर कुंती भक्तों का गुणगान करती हैं। उसके बाद मां कुंती कहती है, हे प्रभु, बट मैं भी भाग्यशाली हूं,
केवल मेरा भाई भाग्यशाली नहीं है वसुदेव, मैं भी भाग्यशाली हूं। कैसे? 22वें श्लोक में बताया गया है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। तो कैसे मां कुंती कहती है मैं फॉर्चुनेट हूं क्योंकि मैं आपका दर्शन कर पा रही हूं। और वो क्या दर्शन ले पा रही है? उस दर्शन का वर्णन किया है मां कुंती ने, आंखों देखा हाल बता रही हैं, किस प्रकार के बॉडीली फीचर्स हैं भगवान के। भगवान को कहा जाता है पंकज नाभि। क्यों भगवान को पंकज नाभि? भगवान का एक नाम है पंकज नाभि। कोई जानता है भगवान का नाम पंकज नाभि क्यों है? क्यों पड़ा है भगवान का नाम पंकज नाभि? पंकज नाभि। यस, हरे कृष्णा। Why so faint? Okay, yes, correct. Mother Prachi said, गर्भोदक्ष विष्णु के गर्भ से कमल निकला और उस कमल में थे हमारे ब्रह्मा। तो इस लीला के कारण गर्भोदक्ष विष्णु का एक और नाम है पंकज नाभि। नमः पंकज मालिने, भगवान ने एक बहुत खूबसूरत माला पहनी हुई है जो लोटस फ्लावर्स की बनी है। नमः पंकज नेत्राएं, उनकी आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। नमस्ते पंकजांग्रिये, नमस्ते मैं उनको प्रणाम करता हूँ। पंकज जांग्रिये मतलब पंकज जांग्रिये रिफर्स टू हिज लोटस फीट। भगवान के चरणों को भी लोटस फीट कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे माँ कुंती भगवान के फीचर्स का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि मैं भी भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे भगवान का दर्शन हुआ। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं, उसमें तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि मंदिर की क्या आवश्यकता है। बहुत लोग हैं पूछते हैं कि मंदिर क्यों बनाना है, ऑलरेडी इतने सारे मंदिर हैं, आप एक और मंदिर क्यों बांध रहे हैं? तो प्रभुपाद लिखते हैं मंदिर की आवश्यकता क्या है। मैं तात्पर्य के बीच में से पढ़ रहा हूं जहां प्रभुपाद बताते हैं, सच टेम्पल विजिटर्स, मेरे पे इंग्लिश का है तो मैं इंग्लिश में ही पढ़ पाऊंगा। प्रशांत, कुड यू फाइंड दैट? सच टेम्पल विजिटर्स आर नॉट आइडोलेटर्स। बीच में मिल गया? ठीक है, प्लीज। पूजा मंदिर में ऐसा, यस प्लीज रीड हिंदी में, अच्छा हिंदी में। पूजा मंदिर में ऐसा शांतिप्रद वातावरण होना चाहिए जिससे भौतिक कार्यों में सदैव निरत रहने वाले अभक्त जनों का उत्कट ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। ध्यानी मनुष्य मन के अंदर एक रूप की पूजा करते हैं, अतएव श्री भगवान स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विजबंधुओं पर भी दयालु होते हैं यदि वे विविध रूपों में बने पूजा मंदिरों में जाना स्वीकार करें। ऐसे मंदिर जाने वाले मूर्ति पूजक नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोगों द्वारा कहा जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने अल्पज्ञानियों पर कृपा करते हुए सर्वत्र ऐसे पूजा मंदिरों की स्थापना की। वास्तव में शूद्रों या स्त्रियों अथवा उनसे भी निम्न श्रेणी में रहते हुए किसी को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि उसने मंदिर पूजा की अवस्था पार कर ली है। मनुष्यों को चाहिए कि श्री भगवान का दर्शन करने में उनके चरण कमलों से प्रारंभ करके क्रमशः जांघों, कमर, वक्ष स्थल तथा मुख तक पहुँचे। उसे श्री भगवान के चरण कमलों के दर्शन का अभ्यास किए बिना श्री भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। श्री भगवान की बुआ होने के कारण श्रीमती कुंती ने श्री भगवान के दर्शन चरण कमलों से प्रारंभ नहीं किया क्योंकि इससे श्री भगवान लज्जित होते। अतएव इस स्थिति से बचने हेतु उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों के ऊपर के भाग अर्थात कमर से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते हुए मुख का और फिर चरण कमलों का दर्शन किया। चक्र में प्रत्येक वस्तु समुचित क्रम में होती है। उम्मीद करता हूँ आपको शुद्ध हिंदी समझ आई होगी। बेचारे हमारे पढ़ने वाले भक्त भी पढ़ते पढ़ते परेशान हो रहे थे, क्या शब्द लिखे हुए हैं। सो एनीवेज, दैट्स ऑलराइट। सो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद मंदिर की आवश्यकता बताते हैं और कहते हैं जो कनिष्ठ भक्त होते हैं, जो साधारण भक्त होते हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो भगवान मंदिर में जाके भगवान के दर्शन ले सकें, क्योंकि वो अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट विग्रह को देखकर वो भगवान के बारे में समझ पाएं।
तो अब 23वें 24वें श्लोक में माँ कुंती कहती है, हे प्रभु, आपने सदैव हमारा संरक्षण करा है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, माँ कुंती बताती हैं भगवान को, हे प्रभु, मैं देवकी से भी अधिक भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आपने देवकी के पुत्रों का संरक्षण नहीं किया, पर मेरे पुत्रों का संरक्षण किया। 23rd and 24th श्लोक। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंशेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं ससहात्मजा विभु तव्येव नाथेन मुहुः विपद्गणात्। Reading the 24th श्लोक also. विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रता मृदे मृदे अनेक महारथाश्रुतो द्रोणीयस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षिताः। तो 23rd श्लोक में माँ कुंती कहती हैं कि प्रभु, आप हमेशा भक्तों का संरक्षण करते हैं, और आपने वसुदेव देवकी को कंसा के कारागृह से उनको बचाया। उसके साथ वो कहती हैं, उसी प्रकार आपने हमेशा मुझे भी और मेरे बच्चों का संरक्षण किया है। और फिर 24वें श्लोक में उसका वर्णन आता है। यहाँ पे 7 किस्से का वर्णन, 7 इंसिडेंट्स का वर्णन करती हैं माँ कुंती, अलग अलग इंसिडेंट जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा किया, किस प्रकार मतलब रक्षा किया। सबसे पहले विशान, विशान का मतलब है पॉइजन केक, जो दुर्योधन ने भीम को दिया। हे प्रभु, वो आप ही की लीला थी, आप ही ने भीम का संरक्षण करा, हमें तो पता भी नहीं था कि भीम को विष पिलाया गया है। दूसरा महाग्नि, महाग्नि का मतलब क्या है, द हाउस ऑफ लैक, जब दुर्योधन के द्वारा पांडवों को भेजा गया था और फिर उनके घर को आग लगाई गई थी। पुरुषाद दर्शनाथ, पुरुषाद दर्शनाथ मीन्स मैन ईटर डीमंस, हमारा हिडंबा से सामना हुआ और आपने ही हमारा संरक्षण किया। असत सभाया, ये गैमलिंग मैच का वर्णन कर रही हैं कि कैसे प्रभु आपने ही पांडवों और द्रौपदी का संरक्षण किया। वनवास कृच्छ था, और हमें वन में जब 13 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, आप ही ने उनका संरक्षण किया। मृदे मृदे अनेक महारथा राष्ट्र, तो ये युद्ध का वर्णन है कि अनेक अनेक योद्धाओं से मेरे पुत्रों को सामना करना पड़ा और आपने उनका संरक्षण किया। द्रौणी अस्त्रतश, द्रौणी अस्त्रतश का मतलब द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा जो अस्त्र फेंके गए थे, उससे भी आपने हमारे पुत्रों का संरक्षण, मेरा और मेरे पुत्रों का संरक्षण किया। इसको कहने के बाद इन इंसिडेंट्स का वर्णन, मैं इंसिडेंट्स का वर्णन नहीं जा रहा क्योंकि आप सब लोग महाभारत सुन चुके हैं विस्तार से, अभी हमने कुछ समय पहले ही पूरी महाभारत का वर्णन किया था। अब 25वें श्लोक में आते हैं। तो अब मां कुंती कहती हैं, हे प्रभु, मैं चाहती हूं इस प्रकार मेरे जीवन में ये खतरे बने रहें। खतरों का वर्णन किया कि आपने मेरे खतरों से मेरे और मेरे पुत्रों का संरक्षण किया। और 25वें श्लोक में कहती हैं, प्रभु, ये जो जीवन में संकट आते हैं ये कष्ट नहीं देते, लगता है कष्ट देते हैं, बट सही रूप से ये आपकी असीम कृपा का कारण है। ये जो challenges and obstacles मेरे जीवन में आए हैं, they're actually a blessing. How can we see this? कि जो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आए उसको हम ब्लेसिंग के रूप में दे सकें। माँ कुंती बताती हैं कैसे। माँ कुंती कहती हैं, जब भी मेरे जीवन में कष्ट आया, जब भी कोई कलामिटी आई, हे प्रभु, मैंने क्या किया, मैंने आपको याद किया, मैंने आपकी शरण ली। आपकी शरण लेने से क्या होगा, अगर मैं आपको याद करती हूँ, आपकी शरण लेती हूँ, तो मुझे इस भव सागर से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए प्रभु, इसलिए माँ कुंती कहती हैं, प्रभु, इसलिए मैं अपने जीवन में दुख को वेलकम देती हूँ। ये पहला व्यक्ति होगा जो दुख को देखकर खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि निरंतर मिलने वाले दुख इस भौतिक दुनिया में उस निरंतर दुख से मेरा छुट्टी हो जाएगा, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए माँ कुंती कहती हैं, बड़ा ही फेमस श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, विपदाशंतु तः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, लेट द कैलामिटीज बार बार मेरे जीवन में आने दीजिए। क्यों? भवतो दर्शनो यस्यात्, क्योंकि इसी बहाने मुझे आपके दर्शन लेने का मौका मिलेगा। और दर्शन लेने के बाद क्या होगा? दर्शन लेने का क्या फायदा है? आपुन भव दर्शनम, और उसके कारण मुझे दोबारा इस भौतिक दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वंस अगेन अ ब्रिलियंट पर्पट बाय श्रीला प्रभुपाद, जहाँ प्रभुपाद
कुछ प्रमुख चीजों का वर्णन करके उसको सार में बताते हैं तात्पर्य को। प्रभुपाद कहते हैं कि जो पायस व्यक्ति होता है, सबसे पहले तो प्रभुपाद लिखते हैं, बताते हैं 7वें अध्याय 16वां श्लोक जो है भगवद गीता का, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो अर्जुना आथो अथात जिज्ञासु ज्ञानी चावरत। तो 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान के शरण में आते हैं। फिर प्रभुपाद कहते हैं जो पायस व्यक्ति होता है, जब उसके जीवन में कोई कठिनाई आती है तो वो क्या करता है, वो भगवान की शरण लेता है। और क्योंकि वो भगवान की शरण लेता है, उस कारण उसको इस जीवन और ये जो भौतिक दुनिया है उससे छुटकारा प्राप्त हो सकता है। नाउ इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पहले पैराग्राफ के आखिरी लाइन में, देयरफॉर इवन दो देयर आर सो कॉल्ड कैलामिटीज दे आर वेलकम बिकॉज दे गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर द लॉर्ड। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सो कॉल्ड कैलामिटीज को भक्त वेलकम करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। क्यों? उससे उनको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो आप में से कोई बोल सकता है भाई हमें नहीं चाहिए दुख, मैं तो वेलकम नहीं करने वाला दुख का, आपको करना है तो करो। तो प्रभुपाद कहते हैं तुम्हारे करने ना करने से क्या फर्क पड़ता है, दुख तो वैसे भी मिलने वाला है। यू कैन नॉट रिजेक्ट। व्हाई? प्रभुपाद इन द थर्ड पैराग्राफ सेज दिस मेटेरियल वर्ल्ड, ये जो भौतिक दुनिया है, इट इज दुखालयम अशाश्वतम, ये घर ही दुख का है। आप चाहो ना चाहो, आपके उस कहने से फर्क नहीं पड़ता, तो दुख को आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अब उस दुख का सामना कैसे कर सकते हैं? उस दुख का हम सही रूप से सामना कर सकते हैं अगर हम भगवान की शरण लें। दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज द मैसेज हियर। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो भी अक्लमंद व्यक्ति है उसको बिना परेशान हुए जीवन में आई कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस भव सागर इस भौतिक दुनिया में है, कठिनाइयां तो सबको ही मिलेंगी। ये सोचना कि मैं इस भौतिक दुनिया में ऐसा जीवन व्यतीत कर पाऊंगा जो कोई कठिनाई नहीं होगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। और आखिरी पॉइंट प्रभुपाद कहते हैं ये क्या कठिनाइयां हैं, सब सपना है, सब धोखा है। तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे कि रात को सपने में कई बार व्यक्ति देखते हैं अपने आप को हिरन के रूप में, और देखते हैं कि एक जंगली शेर ने, वेल शेर तो सारे जंगली होते हैं, पालतू नहीं होते, है ना, मतलब शेर ने हमला कर दिया, एंड यू सी योरसेल्फ गेटिंग डिवावर्ड इन द ड्रीम। तो वो कहते हैं उसी प्रकार ये भौतिक दुनिया, ये जो भौतिक शरीर है, जो उसमें कष्ट आते हैं, वो भी उस स्वप्न के प्रकार होता है। जैसे ही आप शरीर को त्याग देते हो तो स्वप्न टूट जाता है। तो उस शरीर में आई हुई सारी जो विपदा है खत्म हो जाती है जैसे ही आप इस शरीर को त्याग देते हो। उसी प्रकार से सुख दुख जो है उसका कोई महत्व नहीं है इस भौतिक दुनिया में। और फिर अब 26वें श्लोक में कहती हैं, हे प्रभु, सबसे बड़ा खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि मेरे जीवन में दुख आया है, सबसे बड़ा खतरा है आपको भूल जाना। द ग्रेटेस्ट फियर इज टू फॉरगेट। आपको भूल जाना ही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। और इसके लिए मां कुंती 26वें श्लोक में कहती हैं किस परिस्थिति में लोग आपको भूल जाते हैं। 4 परिस्थितियां बताती हैं। जन्मैश्वर्या श्रुता शिभिर एदमान मदपमान नैवारती अभिधातुम वै त्वाम किंचन गोचरन। ये 4 डिस्क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि जिन व्यक्तियों के पास ये भौतिक दुनिया के अनुसार क्वालिफिकेशन और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के द्वारा डिस्क्वालिफिकेशन है, तो वो व्यक्ति भगवान की शरण नहीं ले पाता। जन्म हाई बर्थ, ऐश्वर्या मतलब ऑपुलेंस, श्रुता मतलब विद्या, श्री मतलब ब्यूटी। जिसके पास ये 4 गुण होते हैं, 4 में से कोई भी गुण हो तो व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाता है। एदमान मदपुमान, उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और अहंकार आने के कारण नैवहारती अभिधातुम, वही वो व्यक्ति आपका नाम फीलिंग्स से नहीं बुला सकता। आपके नाम का उच्चारण विद फीलिंग्स, विद इमोशंस वो कभी नहीं ले सकता। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अ मैन, जो व्यक्ति जिसकी भौतिक स्थिति बड़ी अच्छी हो, उसके पास कोई परेशानी ना हो, धन संपत्ति सब कुछ हो, आराम से उत्तरी बीएच के घर में रह रहा हो, एसी लगाकर बैठा हो, नाम जप कर रहा हो, वो नाम जप नहीं कर सकता, वो केवल ढोंग रच रहा है। प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, अ हेल्पलेस मैन कैन फीलिंगली अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। अ हेल्पलेस मैन, वो हेल्पलेस सिचुएशन क्या है? जैसी द्रौपदी की थी जब उसका चीरहरण चल रहा था, जब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे, वैसी ही थी जब वो दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर के द्वार के बाहर आकर खड़े थे, बोले थे भैया मैं 10,000 डिसाइपल्स के संग आया हूँ, मुझे लंच चाहिए। तो उस समय भी पांडव बड़े दुखी हो गए थे।
तो ऐसी हेल्पलेस सिचुएशन, मतलब जब हमें पता है कि हमारे जीवन में कोई सहारा नहीं, सिर्फ भगवान हमारे सहारा हैं, हमारा संरक्षण कर सकते हैं, तो वो हेल्पलेस स्थिति में व्यक्ति सही मायने में भगवान का नाम का उच्चारण कर सकता है। पर जो बड़े ही भौतिक सुख की स्थिति में बैठा हुआ है और बड़े ही उसने सुख साधन का इंतजाम किया हुआ है, वो कभी भी भगवान का नाम सही मात्रा में नहीं ले सकता। A materially puffed up person may utter the holy name of the Lord, but he is incapable of uttering the holy names of the Lord in quality. Yes or no? ये एक्सपीरियंस रहा है? Let me ask this question. कभी आपका एक्सपीरियंस रहा है कि आपके जीवन में ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी हो जो आप बड़े परेशान हो और आपको कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, और उस समय आप भगवान की शरण ले पाए हो, और उस समय जब आपने भगवान का नाम लिया, आपने एक एक शब्द नहीं, एक एक सिलेबल सुना होगा हरे कृष्ण महामंत्र का? Yes or no? Anyone has an experience? I've shared one of my experience long, long ago when I was where? In Raleigh, from Minnesota, capital of Minnesota, I believe. Connecticut, I believe, whatever. Raleigh is a hub, is a capital of one of the states. I'm forgetting the name. तो वहाँ पे मैं किसी बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए गया था व्हेन आई वाज वर्किंग, और मैं और मेरा दोस्त वहाँ से वापस आ रहे थे। एंड दिस इज not professional, that was for some research purpose. I was a student then, so this was my beginning years, the formative years of Krishna consciousness. तो स्टार्टिंग में क्या होता है बस हम जैसे तैसे नाम जप करते हैं। भक्तों ने कहा है 16 माला करो, तो उनको एहसान के रूप में, उनको एहसान दिखाते हम 16 माला करते हैं। ठीक है, कर लिया, फिर मैसेज आ जाता था 16 माला करी नहीं करी, तो बस हाँ बोलने के लिए हम 16 माला घुमा लेते थे। तो इस प्रकार से स्थिति थी शुरुआत में। ऑफ कोर्स देयर वाज नो फॉलो, आई एम जस्ट मेकिंग अ जेनरिक पॉइंट। वहाँ पे उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि कोई आपसे कोई पूछता। तो मुझे याद है हम लोग इस प्रकार से इस एयरपोर्ट में हमने प्लेन पकड़ा और वापस आ रहे थे, और ये शाम का समय है 7 बजे का, और अभी भी मेरे 16 माला नहीं हुए हैं। शायद मुश्किल से 8-10 माला हुए होंगे। और प्लेन में जाते ही इतना अच्छा सेटअप था, इतना नाइस एंड पीसफुल, मैं और मेरा दोस्त दोनों ही सो गए ना। जो मेरा दोस्त था वो दीक्षित भक्त था, पर उसकी 16 माला हो चुकी थी, पर मेरी माला हुई नहीं। भाई हमने किसी की प्रतिज्ञा तो ली नहीं है, कर लेंगे आराम से, क्या जल्दी है। और बट जो वो प्लेन था, बहुत छोटा प्लेन, इट वॉज द स्मॉलेस्ट प्लेन आई हैव एवर सेट, वेरी वेरी स्मॉल। इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट लाइक ए प्राइवेट जेट, मुश्किल से 20 लोगों की बैठने के लिए वो प्लेन था, बहुत छोटा सा प्लेन था वो। एंड देन द प्लेन फ्लू आउट, एंड कुछ समय बाद कोलंबस जाते समय बीच में वेदर बहुत खराब हो गया है। अगर आपको याद होगा, अभी हाल ही में पुणे में बहुत खराब वेदर है, बादल बहुत कड़कड़ाए हैं। ये मैंने पहली बार, इंडिया में पहली बार ऐसे बादल की कंडीशन देखी है। अमेरिका में ये रेगुलर है। ये अमेरिका के जैसे जब बादल जब जब मौसम खराब होता है ना, तो इतना भयानक स्थिति हो जाती है वहाँ पर, पर्टिकुलरली जब बादल कड़कड़ाना शुरू करते हैं, बिजलियाँ आती हैं, वहाँ पे ट्विस्टर्स, हरिकेन्स कहते हैं, टॉर्नेडोज कहते हैं, विंडस्टॉर्म, क्या क्या प्रकार का बवंडर नहीं आता। तो सोचिए वो अब बादल में शुरू हो गया, कड़कड़ाना शुरू हो गया है। ये छोटा सा प्लेन है, जैसे पेपर प्लेन होता है ना, वैसे था वो छोटा सा प्लेन। और जब बादल कड़कड़ाने शुरू हुए, आवाज गुनगुनानी शुरू हुई, हवा चल रही है जोर से, वो तो छोटा सा प्लेन, कागज जैसा प्लेन हिलने लगा, फड़फड़ाने लगा। कभी ऐसा हो, कभी ऐसा हो, हम लोग बैठे बैठे अपनी सीट पे उछल रहे हैं। तो कम से कम 15 मिनट तक ये स्थिति रही थी, और जितनी भी नींद आ रही थी मुझे, सब भाग गई। एकदम से हाथ बीट बैग के अंदर गया। वो और मेरा दोस्त सब चीख रहे हैं इस समय। इट वॉज वेरी फ्राइटनिंग सिचुएशन। वी वर श्योर शॉर्ट कि अब तो गए, क्या है, राम नाम सत्य है, अब तो वही होने वाला है। अब तो बच रहे थे। प्लेन वॉज गेटिंग टिल्टेड लाइक दिस, लाइक दिस इट वॉज गेटिंग टिल्टेड। तो अब सब चीख रहे हैं। हमने कहा भाई वो भी चीख रहे तो हम भी चीख लेते, हम क्या चीखेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो जीवन का सबसे ध्यान पूर्वक किया हुआ जप था। पर मैं माँ कुंती की स्थिति में नहीं हूं, तो मैं दोबारा उस स्थिति को एहसास नहीं करना चाहूंगा। वो क्लियर बोल देता हूं, सो लेट्स नॉट ट्राई टू इमिटेट मदर कुंतीज मूड हियर, बट यस दैट्स अ पॉइंट। जब हम हेल्पलेस सिचुएशन में होते हैं, तभी भगवान का नाम जब ले सकते हैं सही मायने में। तो जो लोग
जो भक्त वो इस उद्देश्य से जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं पहले अपनी भौतिक स्थिति को सुधार लूं, पहले अपने सुख साधन की स्थिति को कलेक्ट कर लूं, तब भगवान का नाम जप कर पाऊंगा, तो वो इग्नोरेंस में है। दे आर लिटिल डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पाथ। उस प्रकार से मदर कुंती यहाँ पे इस चीज का वर्णन करती हैं। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत तात्पर्य लिखते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भौतिक सुख साधन की सामग्री को इकट्ठा करना मतलब व्यक्ति अपने फीवर को बढ़ा रहा है, वैसे ही भौतिक फीवर है। और जब और व्यक्ति ज्यादा सुख साधन की चीजों को इकट्ठा करता है, तपस्या नहीं करता है, तो वो अपना जो भौतिक फीवर है उसको बढ़ा रहा है। इस प्रकार से टेक्स्ट नंबर 27 माँ कुंती कहती है, हे प्रभु आप अपने आपके शरण में आए हो भक्तों को हमेशा उनका ध्यान रखते हो। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। इस प्रकार यू आर नमो अकिंचना वित्ताया, आप वित्ताया मीन्स आप अकिंचना, जो एम्पावरिश्ड हैं, जिसका कोई नहीं है, आप उनके हैं क्योंकि वो आपकी शरण लेते हैं। उस प्रकार आप, जो व्यक्ति आपकी शरण लेता है, आप उसका संरक्षण करते हैं। बहुत खूबसूरत तात्पर्य जहाँ प्रभुपाद मोनिस्ट के बारे में वर्णन करते हैं। जैसे आखिरी लाइन में बताया गया, कैवल्य पते नमः, यू आर द मास्टर ऑफ द मोनिस्ट। उसका उस मोनिज्म का वर्णन किया गया है यहाँ पर। लेट्स गो टू टेक्स्ट नंबर 28। समय खत्म हो चुका है। आई जस्ट टेक 1 or 2 मोर टेक्स्ट, देन विल पॉज। टेक्स्ट नंबर 28 जहां मां कुंती कहती है, हे प्रभु यू आर द काल, यू आर द टाइम पर्सोनिफाइड, मन्ये त्वां कालम ईशानाम अनादि निधनम विभुम समम चरंतम सर्वत्र भूतानां यन्मिथे कलेहे। प्रभु यू आर इटर्नल टाइम, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इस प्रकार से सममम चरंतम सर्वत्र भूतानाम यन्मितिहे कलिहि। कलिहि मतलब फाइट, कली कहता है ना, कली जहां पे भी होता है मतलब वहां पे मुष्टि कुश्ती, मतलब वहां फाइट होती है। तो यहाँ पे माँ कुंती कहती हैं, हे प्रभु व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियां आती हैं वो उसके अपने कर्मों का फल है। उस चीज का वर्णन प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि हाउ ये जो काल है, through the time factor the Lord gives the results of our karma। ये काल के प्रभाव से ही हम लोगों को अपने कर्मों का फल मिलता है। इसलिए माँ कुंती कहती हैं, यू आर टाइम पर्सोनिफाइड, यू आर द डीटी ऑफ काल, यू आर काला इन दैट सेंस। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हम किसी को भी धोखा दे सकते हैं बट परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा हर जीव के अंदर बैठे हुए उस जीव की सारी इच्छाओं को, सारे कर्मों का उनको पता है परमात्मा को, तो उसको धोखा नहीं दे सकते। और उसके द्वारा, क्योंकि परमात्मा से कुछ छुपा नहीं है, इसलिए हमारे कोई भी कर्म, हम अपने किसी भी कर्म के फल से अपने आप को बचा नहीं सकते। हर कर्म के लिए फल मिलेगा, अच्छे कर्म और बुरा कर्म, और जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको उसी अनुसार फल मिलता है। तो कोई व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। टेक्स्ट नंबर 29, और यहाँ पर मैं टेक्स्ट नंबर 29 और 30 का वर्णन करके आई विल पॉज। जहां पर नो वेट अ सेकेंड, नॉट 29, मैं केवल 29 श्लोक पढ़ूंगा, 30 श्लोक आगे करेंगे क्योंकि कल करेंगे, उसमें अलग कॉन्टेक्स्ट आता है जहां माँ कुंती कहती हैं। सो 29 श्लोका माँ कुंती कहती हैं, न वेद कश्चित् भगवं चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम। विडम्बनम बहुत ही विडम्बना है, बहुत ही परेशानी है, समझ नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? न यस्य कश्चित् दयतोऽसि कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। विडम्बना, क्या विडम्बना है? प्रभु आपका जो जन्म, आपका जो कर्म है वो समझ नहीं आता। आपके जो कृत हैं बहुत ही मिस्टीरियस हैं, बहुत ही मिसलीडिंग हैं। एंड देन माँ कुंती कहती हैं, द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्, यू आर इम्पार्शियल, क्योंकि आप ना ही किसी से द्वेष करते हैं ना ही किसी से प्रेम, बट फिर भी लोग आपको पार्शियल कहते हैं। तो दो चीज कही गई हैं। सबसे पहली चीज माँ कुंती कहती हैं कि प्रभु आपका जो जन्म और कर्म है बहुत मिस्टीरियस है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो मेरे जन्म कर्म को समझ जाए, जन्म कर्म चमे दिव्यम, कि वो ट्रांसेंडेंटल एंड स्पिरिचुअल हैं,
उसको वापस इस दुनिया में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो पहली चीज तो वो कहते हैं कि प्रभु बहुत मुश्किल है समझना। क्या मुश्किल है उसका वर्णन हम कल उल्लेख करेंगे, जो 30 और 31वें श्लोक में आगे मां कुंती बताती हैं। सबसे बड़ा कठिनाई क्या है, लोग समझते हैं आपको एक साधारण मनुष्य, क्योंकि आप मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया। दूसरी चीज मां कुंती इस प्रार्थना में कहती हैं, प्रभु लोग कहते हैं यू आर पार्शियल, बट आप ना ही किसी से द्वेष करते हैं ना ही किसी से प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यही बात भगवद गीता में कहते हैं, ना में द्वेष अस्ति ना प्रिय। हे अर्जुन, ना ही मैं किसी को द्वेष करता हूं ना ही किसी से प्रेम, बट जो भक्त मेरा शरण लेते हैं मैं उनका ध्यान रखता हूं। तो क्यों लोग भगवान को कहते हैं पार्शियल हैं? कैसे लोग? हिरण्यकाशिपु, हिरण्याक्ष का वध हो गया तो उस हिरण्याक्ष वध के लिए वो विष्णु को ब्लेम करता है, कहता है हिरण्यकाशिपु कि ये जो विष्णु है हमेशा देवता का साथ देता है, उसने मेरे भोले भाले भाई, मेरा इनोसेंट ब्रदर का कत्ल कर दिया। कौन सा इनोसेंट भाई? हिरण्याक्ष, जिसने धरती को उठा के गर्भोदक ओशन में फेंक दिया था। वो सीधा साधारण मनुष्य हिरण्यकाशिपु के अनुसार भगवान विष्णु को उसको दंड नहीं देना चाहिए था। उसी प्रकार रावण हो, उसी प्रकार कंस हो, तो जितने भी नास्तिक लोग होते हैं जो भगवान से द्वेष करते हैं, वो भगवान को बोलते हैं यू आर पार्शियल। तो उस प्रकार से मां कुंती कहती हैं, प्रभु बट यू आर नॉट पार्शियल। और इस तात्पर्य में बहुत खूबसूरत चीज प्रभुपाद बताते हैं, अरे भगवान पार्शियल है ही नहीं। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है? उदाहरण के रूप में प्रभुपाद बताते हैं, सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे सूर्य जब उदय होता है अपनी किरणें सबको देता है। व्यक्ति की पात्रता क्या है उसके अनुसार डिपेंड करता है कि उसको उस सूर्य की किरणों से क्या फायदा उठता है। जैसे कि एक उल्लू होता है, सूर्य उदय हुआ है फिर भी वो उल्लू अपनी आंख नहीं खोलता और इसलिए वो अंधकार में रहता है। तो गलती सूर्य की है या उस उल्लू की है? और जहां पे मनुष्य हैं, जब सूर्य उदय होता है तो उठना तो चाहिए, बट आज के मनुष्य उठते नहीं हैं, वो सोने जाते हैं सुबह सुबह। सो मनुष्य जब सुबह उठती है तो आंखें खोलता है और उस रोशनी का फायदा उठाता है, इसलिए उसने इतना सब कुछ निर्माण किया हुआ है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है। उसी जगह जो उल्लू है वो सूर्य उदय होने के बाद भी अपनी आंखों को बंद करके रखता है। तो इसमें सूर्य की गलती नहीं, इसमें व्यक्ति की पात्रता क्या है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद इस तात्पर्य में इस चीज का वर्णन करते हैं। तो पोपा कहते हैं आखिरी कुछ लाइन में, somehow other if someone puts himself in the sun rays, he is sure to get the benefit both by the heat and by the rays of the sunlight. Therefore the conclusion is that the Lord is never partial. जो लोग भगवान को पार्शियल बोलते हैं वो गधे हैं, दे आर उल्लू, मतलब दे आर फूल्स लाइक दैट। इस प्रकार इस महारानी और कहते हैं मदर कुंती की प्रेयर्स का हम वर्णन आगे जारी रखेंगे। विल मीट टुमारो अगेन, आई विल कंटिन्यू दिस प्रेयर्स, और कल प्रयत्न करेंगे इस चैप्टर को समाप्त करने के लिए, ताकि फिर इस हफ्ते हम आगे चैप्टर से वर्णन शुरू कर सकें। So with that, we pause here. Thank you so much for joining us on this Sunday morning for the Srimad Bhagavatam class. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavatam ki,